तो एमपी बोर्ड के क्लास 12 के विद्यार्थियों प्री बोर्ड की एग्ज़ाम के लिए विषय जीव विज्ञान का एक प्रश्न पत्र हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन के साथ में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इस प्रश्न पत्र के द्वारा आप काफ़ी अच्छे नंबर कवर कर सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए रहेगा, तो आपको अच्छे से दोनों को कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए रखे हैं, आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पर मैंने प्रश्न के आंसर पे टिक मार्क लगा दी है ताकि आपका ज़्यादा समय मेरे द्वारा बर्बाद ना हो। तो चलिए पहला प्रश्न है वेलिसेन एरिया में किस प्रकार का परागण होता है। यदि आपने तैयारी की होगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, मेन मकसद हमारी वार्षिक परीक्षा की आपको तैयारी करवाना है। ठीक है, चलिए तो इसका आपका आंसर रहेगा जल परागण। दूसरा है सत्य फल का परिवर्धन होता है। सत्य फल का परिवर्धन क्या रहता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा अंडा से। तीसरा है निम्नलिखित में से समयुग्मज जी एलिलिन है, तो इसका आंसर आपका रहेगा कैपिटल टी। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप तीनों प्रश्न के आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारा चौथा प्रश्न कि इंटरफेरोन प्रोटीन होते हैं, तो जो आपके इंटरफेरोन प्रोटीन होते हैं वो कैसे रहते हैं, विषाणुरोधी रहते हैं। पांचवा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। और छठा है निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा जीवी समुदाय। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से यहाँ से ले लीजिए और आपको अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न है, इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला है कि 150 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं में डेडेडेस शुक्राणु बनेंगे, तो कितने शुक्राणु बनेंगे, 300। और दूसरा है दूध से दही का निर्माण डेडेडेस के द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा लैक्टोबैसिलस के द्वारा। ठीक है, तीसरा है डीएनए के एक कुंडल में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। और चौथा है इंसुलिन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, तो इसका आंसर आपका 2 रहेगा। पांचवा ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे डेडेडेस कहते हैं, तो इसका आंसर आपका रहेगा ट्रांसजेनिक जीव। छठा है उत्पादकों को डेडेडेस कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, तो इसका आंसर आपका उत्पादक रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और आपको अच्छे से कंप्लीट कर और यहाँ से आप बाकी का ले लीजिए। इसके बाद में है तीसरा प्रश्न कि पुष्पी पौधों को आवर्त बीजी पौधे कहते हैं, तो इसका आंसर आपका सत्य है। दूसरा है तो आपका दूसरा है वेसोक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियाँ है, तो ये आपका असत्य है। तीसरा समजात अंग की मूल संरचना व उद्भव समान होता है लेकिन वह भिन्न भिन्न कार्यों हेतु अनुकूलित होते हैं, तो ये आपका सत्य है। चौथा है नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरकता को बढ़ाती है, यह आपका सत्य है। और आपका पांचवा है सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी आपका सत्य है। और छठा है जंतुओं में एनिलिड सबसे अधिक समृद्ध जाति वर्ग समूह है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, चलिए इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए हैं, आपको इनको कंप्लीट कर जाना है। ठीक है, अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे इन प्रश्न पत्र के द्वारा। आप पूरे नंबर देखिए कवर कर सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, पहले आपकी जोड़ी है ध्रुवी काय, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी उजेनेसिस। ठीक है, आपकी पहली जोड़ी है। दूसरी लाइगेज, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी डीएनए खंड का
जुड़ना। तीसरी एड्स की आपकी जोड़ी है HIV। और आपकी चौथी पैलिड्रोम, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी प्लस और माइनस। पांचवी स्पर्धा, ये आपके दोनों माइनस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इसके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। चलिए मैं आपके जोड़ी के नंबर डाल देती हूँ, बाकी का आपको फिल कर लेना है। ठीक है, जो हमारे से नहीं बन पाए हैं, क्योंकि ये हम इंग्लिश मीडियम वालों को बता रहे हैं DNA का जुड़ना। ठीक है, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। ठीक है, ये आपकी दूसरी है। HIV आपकी तीसरी है, और जो पहली है यो आपकी ये रहेगी। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। फिर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला IUD का पूरा नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपका रहेगा इंट्रा दूसरा, आदि वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति थी, तो इसका आंसर आपका रहेगा ऑक्सीजन और ओजोन। ओजोन आपकी O3। ठीक है, तीसरे, रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं, इसका आंसर आपका रहेगा ल्यूकेमिया। ठीक है, और चौथा है, BT कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम क्या है, तो इसका आंसर रहेगा क्राई प्रोटीन। पांचवा, पृथ्वी के फेफड़े वन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा अमेजन वर्षा वन। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, और ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आपके 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। GIFT और GIFT, सॉरी ये आपका JIFT और ये आपका GIFT में कोई 2 अंतर लिखना है, 2 नंबर का रहेगा। सातवां, हीमोफीलिया रोग क्या है, हार्डी विनबर्ग सिद्धांत का समीकरण आपको बताना है। और फिर है, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, पारजीनी जंतु क्या है। और समष्टि घनत्व को स्पष्ट आपको करना है। भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 कारण आपको देने हैं, कापर्स ल्यूटेनियम एवं एक्रोसोम के 2 कार्य आपको बताने हैं। मनुष्य में लिंगदान की क्रिया को आरेख की सहायता से आपको समझाना है। बायोगैस नियंत्रण की संरचना का आपको चित्र बनाना है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा के लिए आपको हम 4 मॉडल पेपर देंगे, सॉल्यूशन भी आपको साथ में प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो हमने आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 16वां, किसी मानव निर्मित स्थिर परितंत्र के विभिन्न घटकों के नाम आपको उदाहरण सहित बताने हैं। PCR तकनीक का पूरा नाम और इस तकनीक के विभिन्न चरण आपको स्पष्ट करने हैं। आनुवांशिक कोड की वही 4 विशेषता लिखनी है। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर आपको बताने हैं। और 20वां, नर युग्म भित्त और एवं मादा युग्मोद्भिद में आपको 4 अंतर देने हैं। ठीक है, नर युग्मोद्भिद और ये आपका मादा युग्मोद्भिद है, इनमें आपको दोनों में अंतर आपको बताने हैं। तो स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से ले लिया होगा। तो देखिए आप